जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ मिथुन राशि के सितंबर 2025 के मासिक राशि फल को लेकर के। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह गोचर के संकेत क्या हैं? करियर में, धन में, परिवार में, स्वास्थ्य में, सामाजिक जीवन में, सभी जगह पर ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, आज इस विषय पर हम इस राशि फल में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप महीने की प्लानिंग अच्छी बना सकें और ग्रह गोचर के क्या अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव हैं और उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं वो भी राशि फल के अंत में बताऊंगा आपको। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है आपकी जन्म राशि के अनुसार। तो बृहस्पति पूरे महीने आपकी अपनी राशि यानी प्रथम भाव में रहेंगे। मिथुन राशि में गुरु चल रहे हैं। शनि दशम भाव में रहकर आपके कार्य क्षेत्र को जरूर प्रभावित करेंगे। मंगल, सूर्य, बुध और केतु क्रमशः आपकी जन्म राशि से पंचम, चतुर्थ और तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे, क्योंकि ये राशि परिवर्तन भी करेंगे। और शुक्र महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में और फिर तीसरे भाव में रहेंगे। यानी इन सारे ग्रहों की स्थिति आपको कई क्षेत्रों में नई चुनौतियां और अवसर का भी संकेत करती है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैरियर और व्यापार को लेकर के ये महीना यानी सितंबर 2025 मिथुन राशि के लिए कैसा है। शनि दशम भाव में है और सप्तम भाव पर दृष्टि है, यानी शनि महाराज दशम भाव में मीन राशि में स्थित हैं और वहां से दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। यानी आपको काम में लगे रहना होगा, लेकिन उसके फल भी आपको अच्छे मिलेंगे। चतुर्थ भाव से मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है, इसलिए ऑफिस में कुछ बहस या वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में हैं तो ये महीना आपके लिए कुछ अच्छे संकेत कर रहा है, कुछ करियर में अच्छा प्राप्त हो सकता है। 13 तारीख के बाद मंगल पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे तनाव घटेगा और आप अपने वर्किंग एरिया पर फोकस कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए भी महीना बेनिफिट वाला रहेगा। बृहस्पति, शनि, मंगल तीनों की दृष्टि सप्तम भाव पर है। यदि आप बिजनेस में विस्तार या साझेदारी की सोच रहे हैं तो सफलता डेफिनेटली प्राप्त हो सकती है। बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की, तो आर्थिक मामलों में तो ये महीना काफी हद तक अनुकूल रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके खर्चों को नियंत्रित रखेगी। शुक्र द्वितीय भाव में बैठकर सुख सुविधाओं में इजाफा करेंगे और कोई नया सामान खरीद सकते हैं और विदेश से भी कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 13 तारीख से मंगल पंचम भाव में जाकर एकादश और द्वादश दोनों भाव को देखेंगे, जिससे आमदनी में बढ़ोतरी होगी और खर्चों में कमी। हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए महीना हल्के उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। 13 तारीख के बाद जब मंगल पंचम भाव में, सूर्य बुध चतुर्थ भाव में आएंगे और शनि की दृष्टि उन पर पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, जहां पर आपको अपने आप को बचा के रखना होगा। अत्यधिक थकावट और टेंशन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना है, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करना चाहते हैं तो। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो शुक्र द्वितीय भाव में, यानी आप अपने प्रिय को घर वालों से मिलवा सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है इस महीने आप उनको अपने घर वालों से मिलवाएं और रिश्ते की बात आगे भी बढ़ सकती है। हालांकि 13 तारीख के बाद जब मंगल पंचम भाव में आएंगे तो कुछ तनाव या गलतफहमियां भी हो सकती हैं, इसलिए इस समय शब्दों का चयन सोच समझकर करना होगा। वैवाहिक जातकों के लिए समय शुरू में थोड़ा संवेदनशील रहेगा। मंगल शनि दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि विवाह भाव को संभाल लेगी और रिश्ते की अहमियत को भी अनुभव करवाएगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुक्र द्वितीय भाव में शुभता लेकर आ रहे हैं। घर में कोई आयोजन यानी कोई फंक्शन हो सकता है, लेकिन मंगल शनि की दृष्टि और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध का तीसरे भाव में अपने से द्वादश होना कभी कभी विरोधाभास या टकराव की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। खासकर पिता पुत्र के बीच वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिन्हें बृहस्पति की कृपा से और आप अपनी सूझबूझ से दूर भी कर सकते हैं। भाई बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे, उनकी मदद करें, आपको भी सहायता प्राप्त होगी। तो ये तो था मिथुन राशि के लिए ग्रह गोचर और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ रहे प्रभाव की चर्चा। अब कुछ प्रभाव अनुकूल है तो कुछ प्रतिकूल भी हैं। प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ टाइम टेस्टेड रेमेडीज आपको शेयर कर रहा हूं, जो सितंबर महीने के ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आप कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो गुरुवार को केले के पेड़ पर चने की दाल अर्पित करें, गौ माता की सेवा करें। अगर हो सके तो रोजाना एक रोटी अगर जो देते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। शुक्र के बीज मंत्र का नियमित रूप से कम 108 बार जाप करें और मंगलवार को अगर संभव हो सके तो किसी रोगी व्यक्ति को अनार दान करें। एक विशेष उपाय, हर बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान करें, इससे बुध ग्रह प्रसन्न होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी और मानसिक स्पष्टता भी निखर करके आएगी। तो ये ऐसे कुछ उपाय थे जिनको आप यूटिलाइज करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये था मिथुन राशि के लिए सितंबर 2025 का मासिक राशिफल। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी जो हमने आपके लिए तैयार की पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें। ऐसे ही रोचक राशिफल के साथ जो विश्लेषण पर आधारित हैं, इनको लेकर अगले महीने फिर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।